हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय राइफ़ल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय राइफ़ल्स के बारे में। राष्ट्रीय राइफ़ल्स क्या है, मैं उसकी बेसिक जानकारी भी बताऊँगा। मैक्सिमम भाइयों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनके लिए राष्ट्रीय राइफ़ल की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा। और साथ ही साथ बताऊँगा कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स ज्वाइन कैसे करें, क्या असम राइफ़ल के थ्रू भी राष्ट्रीय राइफ़ल्स को ज्वाइन किया जा सकता है। क्योंकि एक भाई का कमेंट्स आया था तो मुझे लगा उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। वो भाई पूछ रहा था कि असम राइफ़ल से भी राष्ट्रीय राइफ़ल्स को ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि वो बोल रहा था राष्ट्रीय राइफ़ल्स भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। तो राष्ट्रीय राइफ़ल्स के बारे में ये वीडियो डिटेल में होने वाला है। तो अगर आप राष्ट्रीय राइफ़ल्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और मैं वीडियो में आगे चलने से पहले बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अगर मैं ऑल इंडिया में बात करूं तो ऑल इंडिया में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए सिर्फ दो ही फोर्स फेमस हैं और स्पेशलिस्ट हैं। एक है आपका असम राइफ़ल और एक साथ आपका आरआर बोलते हैं जैसे राष्ट्रीय राइफ़ल। ये दोनों फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी के लिए स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं। और मैं अगर असम राइफ़ल की बात करूं तो असम राइफ़ल नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए स्पेशलिस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इलाका बहुत ही अलग है बाकी सब एरिया से। यहाँ जंगल और घने घने जंगल और पहाड़ हैं, तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी के अगेंस्ट कार्रवाई करनी होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए असम राइफ़ल को इस एरिया के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो काउंटर इंसर्जेंसी अच्छे से कर सकें। इसके साथ ही साथ अब मैं राष्ट्रीय राइफ़ल्स की बात करूं तो राष्ट्रीय राइफ़ल्स को भी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए बनाया गया है, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय राइफ़ल्स है वो JNK जैसे एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी करता है, क्योंकि वहाँ का एरिया अलग है। तो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राइफ़ल को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी जितना काउंटर इंसर्जेंसी है एंड काउंटर टेररिज्म है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय राइफ़ल एक बहुत ही जो है अपने मतलब अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग ली हुई है और साथ ही साथ उसको बखूबी बहुत टाइम से करती हुई आ रही है। तो मैं अभी राष्ट्रीय राइफ़ल की आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ थोड़ी, कि राष्ट्रीय राइफ़ल का गठन हुआ था तो लगभग 1990 में हुआ था। और इसका जो इंटेंशन था, इसका जो फॉर्मेशन करने का, वो ये था कि जो 1990 के दशक में जो कश्मीर से और JNK की पूरे एरिया से लगभग जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें मारकर भगाकर किसी की हत्या कर कर उन्हें सब झगड़ा कर कर जो भी था, एक मूवी भी आई थी इससे रिलेटेड, कश्मीर फाइल, जैसे भाइयों बहनों ने देखी होगी तो उन्हें थोड़ा इसकी जानकारी होगी। तो उन्हें भगाया गया था वहाँ JNK के पूरे एरिया से, तो उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था कश्मीरी पंडितों को, जिससे वहाँ पर इंसर्जेंसी और टेररिज्म बहुत ही बड़े लेवल पर पूरे स्टेट में फैल गया था, जिससे वहाँ की जो लोकल लोग थे उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। और साथ ही साथ इसको काबू करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक डिसीजन लिया था हमारी सरकार ने, कि जो यहाँ पर एक नई फोर्स का गठन किया जाए जो इस उग्रवादियों को और आतंकवादियों को ख़त्म कर सके। इसलिए 1990 में आपका राष्ट्रीय राइफ़ल का गठन किया गया और इसमें डिसाइड किया गया कि इसे बंदे आर्मी से लिए जाएंगे और आर्मी से वो बंदे लिए जाएंगे जो बहुत ही अव्वल लेवल के हैं, जिनका फिजिकल एंड जो वेपन हैंडलिंग बहुत ही हाई क्वालिटी का है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहूँ कि जो टॉप क्लास के बंदे आर्मी के हैं वही राष्ट्रीय राइफ़ल्स में जाते हैं। इसके बाद अब बात करूँ कि राष्ट्रीय राइफ़ल में करंट में तो राष्ट्रीय राइफ़ल की काफ़ी यूनिट हैं, लगभग में 70 से 75 हज़ार बंदे राष्ट्रीय राइफ़ल्स में हैं। और अब मैं बता दूं कि राष्ट्रीय राइफ़ल्स में सिर्फ आर्मी से ही जाते हैं बंदे, और बाकी CRPF, BSF या कोई भी CAPF फोर्स से राष्ट्रीय राइफ़ल्स ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपको राष्ट्रीय राइफ़ल्स ज्वाइन करना है तो आपको आर्मी का मेंबर होना पड़ेगा। और अगर करंट में आप राष्ट्रीय राइफ़ल में जाना चाहते हैं तो आप अग्निवीर के थ्रू भर्ती होकर राष्ट्रीय राइफ़ल्स में जा सकते हैं। अब मैं बता दूँ राष्ट्रीय राइफ़ल्स में आप सर्विस ड्यूरेशन कितना होता है, तो मिनिमम 2 साल आपको राष्ट्रीय राइफ़ल्स में सर्विस करनी होती है और मैक्सिमम 3 यानी 2 से 3 साल आपको वहाँ पर सर्विस करनी होती है। इसके बाद आपको अपनी मूल यूनिट में भेज दिया जाता है जो भी आपकी यूनिट होती है। इसके बाद अब मैं बात करूँ सैलरी की, तो क्या एक्स्ट्रा सैलरी और क्या एक्स्ट्रा अलाउंस में से मिलते हैं राष्ट्रीय राइफ़ल्स ज्वाइन करने में। तो दोस्तों, जब आपकी सैलरी होती है तो लगभग आपका
% आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने में। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी भाई की 60,000 सैलरी है और अगर वो राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करता है तो लगभग उसे 75,000 के अकॉर्डिंग के आसपास उसको भाई को सैलरी मिलेगी। तो उसको सैलरी बेनिफिट भी एक्स्ट्रा राष्ट्रीय राइफल्स में मिल जाता है और उसको अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि जो उसकी यूनिट्स और कहीं होती है। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करता है तो उसे JNK जैसे एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग अलग से चलती है। इसके बाद वो अपनी यूनिट्स उसे अलॉट होती है और यूनिट्स में वो काम करता है और ऑपरेशन करता है। इसके बाद मैं बात करूँ असम राइफल के थ्रू, क्योंकि कुछ भाई पूछ रहे थे कि वो भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये भी असम राइफल भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, तो क्या एक दूसरे से उसमें जा सकते हैं, असम राइफल से RR ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों असम राइफल से उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, उसका फॉर्मेशन जब RR का जो फॉर्मेशन किया गया था वो एज अ पैरामिलिट्री फोर्स ही किया गया था, लेकिन उसका एक रूल्स है कि सिर्फ उसमें आर्मी के मेंबर्स ही जा सकते हैं और असम राइफल कम्प्लीटली आर्मी का पार्ट नहीं है, इसलिए असम राइफल से आप राष्ट्रीय राइफल से ज्वाइन नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के JCO एंड आर्मी के अदर रैंक ही जा सकते हैं। हाँ, और असम राइफल से आप उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सिर्फ आर्मी के बंदों को ही अलाउ किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में आपके जो डाउट्स थे लगभग दूर ही हो गए होंगे और असम राइफल से उसमें जा सकते हैं या नहीं ये भी डाउट आपका दूर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।